जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और इसमें हम लोग संख्या पद्धति का अगला जो भाग लेके आए हैं, इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इकाई अंक निकालना, गुणनखंड निकालना, इस तरह के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चनों को बिल्कुल एक क्रम से सिखाएंगे, उसका मेथड भी बताएंगे, अप्रोच भी बताएंगे, सारा चीज़ बताएंगे। बस आप पूरा वीडियो देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं, इसके पहले का पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले जाके पुराना वीडियो देखिए, बेहतर समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखते हैं तो इस पार्ट में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो तो समझ में हमको आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके पहले के 5 पार्ट आ चुके हैं तो उसको जरूर देख लीजिए आप। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको कैसे करेंगे। 8765 आपको दिख रहा होगा। 8765 यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, तो क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, बहुत ईजी लगेगा। ये जो नंबर है कितनी बार है, 974 बार है। ये नंबर 874 बार है, तो घटा देंगे। यानी कि अगर हम 8765 कॉमन लेंगे तो 974 और दूसरे में बचेगा 874। यहाँ कितना बचेगा, बस खत्म हो गया सवाल। 8765 और यहाँ बचेगा हमारा 100। देखिए गलती लिख दी है थोड़ा सा, ये जो है 74 दिया है सवाल में, 74 ऐसे। तो ये माइनस करेंगे तो 100 बचेगा और 100 से गुणा करना बेहद आसान होता है। 876500 इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो ये है आंसर 876500। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस तरह से था। दूसरा जो क्वेश्चन उसको देखिए, अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये भी सवाल वैसे ही है काफ़ी हद तक। ये आप जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़िएगा तो वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। किसी वस्तु को इतने में बेचने पे उतने का ही लाभ होता है जितना उसे इतने में बेचने पे हानि होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछता है। यहाँ कह रहा है कि यदि कोई संख्या 130 से उतनी ही छोटी है, कितने से, 130 से छोटी है, यानी कि छोटी है मतलब घटाना पड़ेगा संख्या लाने के लिए। उतनी ही छोटी है, उतनी ही कम है, छोटी है, जितनी वह 82 से बड़ी है, 82 से बड़ी है। तो कह रहा है जितना जोड़ने पे मिलेगा उतना ही घटाने पे। 130 में से जितना घटाएंगे संख्या मिल जाएगा, और जितना घटाएं उतना ही जोड़ दिए तो 82 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ें बराबर हैं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये माइनस वाला वैल्यू ये प्लस वाले वैल्यू के बराबर है तो ये क्या मान होगा, एवरेज मान होगा, औसत हो जाएगा। इन दोनों नंबर्स का मध्य हो जाएगा। कह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी सेम है। इसमें से जितना घटाए हैं उतना ही इसमें जोड़े हैं, तो जितना जोड़े उतना ही घटाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या हमारी है वो 82 और 130 का क्या है, औसत है। बस निकल जाएगा आंसर। तो हमें अगर औसत निकालना है तो 82 में हम जोड़ देंगे, 82 में जोड़ेंगे 130 और उसका ले लेंगे आधा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। जोड़िए, 2 8 3 11, 212/2, 2 से भाग कराएंगे 106। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बोला कि ये जो संख्या है, ऐसे देखिए, मेरी ये अंगुली इस अंगुली से उतनी ही बड़ी है जितनी इससे छोटी है, ऐसे अगर बोला है तो ये जो उंगली होगी ये दोनों के बीच में हो जाएगी। ऐसे समझिए, एक व्यक्ति यह व्यक्ति इससे उतना ही पीछे है जितना इससे आगे है। तो ऐसे में ये जो व्यक्ति होगा बिल्कुल मध्य में होगा, एवरेज वैल्यू बनेगा, मिड पॉइंट पे होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करा देते हैं, आंसर बन जाता है। जब भी बोलेगा जितनी छोटी है उतना ही बड़ी, उतनी बड़ी, तो ऐसे में एवरेज निकालना होगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। बस ऐसे करना है आपको। देखिए, अभी एक मच्छर गुजरा था मुंह में मेरे, इसीलिए कहा है नाना बाढ़ करने की। एक जो मच्छर होता है वो आदमी को जड़ा बना देता है, और ये जो मच्छर हैं परेशान करके रख दिए, यहाँ पे डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब क्वेश्चन हमारा फिर से विभाज्यता नियम पे होगा, और विभाज्यता नियम आपको अच्छे से समझाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। कोई संख्या 9 से कब कटती है, जब किसी संख्या के सारे अंक का योगफल 9 से कट जाए। जैसे यदि संख्या के, हम लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए, 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कटती है। ये जानिएगा, आगे हम आपको विभाज्यता नियम अलग से डिटेल में पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में विभाज्यता नियम पढ़ाएंगे।
और विभाज्यता नियम पढ़ने के बाद आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, कैलकुलेशन करने की शैली आपके अंदर आ जाएगी कि कोई संख्या कब किस संख्या से कटेगी नहीं कटेगी, ये पता करना आपको आ जाएगा। कुछ दिन में पढ़ने ही वाले हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, संख्या है 6709, कह रहा 3 से 9 से भाग करने पे क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे, जो छोटी छोटी संख्या मिले ये, उसे इतने में जोड़ने पर, यानी कि इसी संख्या में हम कितना जोड़ दें जिससे जो संख्या बने ऊपर वो 9 से कट जाए। तो 9 से कटने का हमने नियम क्या बताया कि संख्या के अंकों का योगफल 9 से कटता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं 6309, और अगर मान लीजिए कि आप नहीं ये नियम पढ़े और पढ़ना नहीं चाहते तो आप सीधे सीधे 9 से भाग करा के आंसर निकाल लीजिए। 9 से भाग कराएंगे, लघुत्तम संख्या जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, 9 67 है, यहाँ पे 63 नहीं है 67 है, ये 67 है, 6709 ऐसे है। 9 से भाग कराइए, 9 7 63, कितना बचेगा घटाने पे, यहाँ बचेगा 4 40, 9 चौक 36, फिर कितना बच रहा है 4 बच रहा है, और 4 9 49, 49 में हम कितना जोड़ें कि एक बार और कट जाए, यही सवाल है। 9 बचे 45 और 9 छक 54, 54 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 7, 7 नहीं 5, 9 छक 54 होता है, 9 छक 54 ऐसे। अगर यहाँ हम 5 जोड़ देंगे तो 9 से काटिए, 49 को नहीं कटेगा, 9 से 49 को काटेंगे, 9 बचे 45, 45 4 49, 4 में कितना जोड़ेंगे कि कट जाएगा, तो 5 जोड़ेंगे। तो आप यही देख लीजिए कि अगर हम ये 5 जोड़ देते तो ये संख्या कितनी जाती है 54, 49 प्लस 5 54, और 9 छक 54 कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा संख्या क्या हो जाएगा, लघुत्तम संख्या 5 हो जाएगा। आप चाहें तो एक बार और भाग करा के कर सकते हैं, हम यहाँ से सिखाते हैं। देखिए मच्छर परेशान फिर से किया ना, 9 से अगर हम काटेंगे तो 9 कट जाएगा, और 7 6 13 कितना होता है, 7 6 13 होता है। 9 से अगर आप भाग कराएंगे 9 कट जाएगा, क्योंकि योगफल हमने बोला है कि संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से कट जाए तो पूरी संख्या कटती है। एग्जाम्पल देखिए, अभी हम आपको समझा दे रहे हैं कि कैसे कैसे ये बोल रहे हैं। तो 9 से 9 को काट दिया, 7 6 मिला के कितना होता है 13, या अंकों का योगफल भी आप कह सकते हैं। तो इनको जोड़ेंगे 7 6 हो जाएगा 13, तो 13 अगर जोड़ेंगे 7 6 13 हो जाएगा, और 13 को 9 से भाग कराएंगे कितना शेषफल आएगा 4। तो 4 में कितना जोड़े, तो आप कहेंगे सर यहाँ 5 रख दीजिए, तो 4 5 9 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5। ऐसे देखिए, अगर कोई संख्या 9 से कटती है तो उसके अंकों का योगफल अवश्य ही कटता है। जैसे 72, 72 में 7 2 9, ये 9 से कट जाएगा, 72 कट जाएगा। अगर हम लिख दें 1 2 3 हो जा रहा है और 6 लिख देते हैं ऐसे, तो देखिए 126 9 से कट जाएगा। कैसे कटेगा, 6 2 8 1 9, ये 9 से कट जाता है ना 9, इसलिए कटेगा। तो यही इसका नियम होता है कि अंकों का योगफल यदि 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कटती है। तो ये 9 कट जाएगा, 7 6 13, 9 से काटेंगे 9 4 13, 4 बचा, यानी शेषफल यहाँ 4 आएगा, और 4 में कितना जोड़ेंगे 5, जब 5 जोड़ेंगे तो कट जाएगा। इस तरह से आगे हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे 1 से लेके 10 तक का, या 11 तक का, 13 तक का, कि इस संख्या के आने पे कैसे कटेगा, कंडीशन क्या होता है। इसको देखिए, ये गुणनफल में इकाई का अंक पूछा गया है, गुणनफल में इकाई का अंक, तो ये बहुत इजी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को पकड़ते हैं, 45 इंटू यानी 45 इंटू 78 इंटू 999 इंटू 785 ऐसे। तो आप देखेंगे कि अगर हम इकाई अंक 5 पकड़े 8 में, तो 5 गुणे 8 कितना हो जाएगा 40, तो 0 आ गया ना। अब 0 के साथ जो भी टकराएगा लास्ट में रहेगा वो 0 ही हो जाएगा, तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। इकाई अंक पूछा गया, देखिए इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक निकालने के लिए इकाई का इकाई में गुणा कराएंगे, यानी कि लास्ट वाली संख्या का लास्ट वाले संख्या में गुणा, अंक बोलना चाहिए संख्या नहीं, लास्ट वाले अंक का लास्ट वाले अंक में गुणा। तो 5 गुणे 8 40, 40 में कितना आया लास्ट में 0, और 0 से जो टकराएगा 0 0 हो जाएगा ऐसे। अगला 1 3 5 7 बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको ट्राई करें, देखें एक बार पढ़ के देखिए। 1 3 5 7 करते करते 700 कितना गया 81। गुणनफल में इकाई का अंक क्या है ये बताना है, गुणनफल में इकाई का अंक। देखिए 1 3 5 7 देखेंगे, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे, इस तरह से जितना भी आगे जाएंगे, ये कौन सा सीरीज होगा, ऑड नंबर। ये जो सीरीज है वो विषम सीरीज है, विषम संख्या क्या है, विषम संख्या। और विषम संख्या में गुणनफल क्या आएगा ये हमें बताना है एक्चुअल में, यानी कि विषम संख्याओं के गुणनफल में अंतिम में क्या अंक बनेगा।
हम प्रयोग करके देखते हैं। 5 में 1 का गुणा कराएंगे 5 आएगा, 5 में हम 3 का गुणा कराएंगे 15 आएगा, क्योंकि विषम संख्याओं में समाएगा नहीं, 2 4 6 8 नहीं लेना है। 5 में हम 5 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 25 आएगा। हम 5 में 7 से गुणा कराएंगे कितना आएगा, 35 आएगा। अब 5 में हम अगर 9 से गुणा कराएंगे कितना है भाई, 9 25 45 आएगा। देखिए फिर से परेशान किया, तो ये 5 दिख रहा है ना लास्ट में, 5 5 5 सब में आ रहा है। तो आप इस बात को रट लीजिएगा कि विषम संख्याओं का अगर गुणा कराइए, कोई भी सम संख्या ना आए, अगर सम संख्या आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, अगर एकाध सम संख्या आ जाएगा तो ऐसे में 0 हो जाएगा। लेकिन कोई सम संख्या ना आए, सारी की सारी संख्याएं विषम संख्या हो, तो ऐसे में गुणनफल क्या आता है, 5 आता है, क्योंकि 5 से जो टकराएगा 5 हो जाएगा इकाई में। 5 का गुणा कराइए किसी से नंबर में तो लास्ट में 5 फिक्स है, आएगा ही आएगा। 5 का 5, 5 3 15, 5 5 25, 5 7 35, 5 9 45, सब में 5 आ रहा है। देखिए यही आपके सामने हम करके दिखाए हैं। ऐसा नहीं करना, इसको याद कर लीजिए कि अगर विषम संख्या को गुणनफल कराइए तो 5 आएगा, और 5 के साथ कोई विषम संख्या गुणा कराइए, आपका आंसर इकाई पे 5 ही बनेगा। ऐसे इसको देखिए, कह रहा है ये जो नंबर है इसके ऊपर देखिए कुछ 12 17 7 लिखा गया, गुणनफल इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे, इसका कुछ नियम है, उसको जानना होगा आपको अब कि क्या होगा। तो देखिए कुछ संख्याएं होती हैं, पहले हम बिना किसी नियम को पढ़े इस सवाल का ले आएंगे। लास्ट में 0 है ना भैया, तो 0 अगर लास्ट में आ गए तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आगे पीछे कुछ भी रहे, अंतिम में एक बार 0 हो गया तो गुणा कराएंगे तो एक बार 0 अवश्य ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को बिना लगाए ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसे। लेकिन हम इसमें कुछ नियम पढ़ाएंगे आपको आगे के क्वेश्चनों के लिए। देखिए आगे क्वेश्चन है कुछ, जी आगे क्वेश्चन है, तो उसको करने के लिए कुछ नियम हम यहीं से शुरू करते हैं पढ़ना। लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, लास्ट में 1 है, लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है, तो जब 0 आएगा तो 0 ही हो जाएगा लास्ट में, बाकी में कुछ भी रहे गुणा में 0 ही बन जाएगा। अब एक चीज़ जानिएगा, 0 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ये जो अंक हैं पावर कुछ भी रहे, इनके पावर कुछ भी रहे तो इकाई अंक स्वयं होते हैं। इकाई अंक स्वयं होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इकाई अंक स्वयं होने का क्या मतलब है, अगर 0 है तो कुछ भी रहे तो 0 ही आएगा। जैसे 10 के पावर 1 दीजिए तब भी 0 आएगा, 10 के पावर 5 देंगे, 2 देंगे तो 100 हो जाएगा, तब भी 0 आया। देखिए ऐसे 0 आया। इसी प्रकार से इसकी साइक्लिसिटी 1 होती है, यानी कि किसी संख्या के लास्ट में 0 हो, किसी संख्या के लास्ट में 1 हो, 5 हो, 6 हो, इस तरह की जितनी संख्याएं बनेंगी जिसके लास्ट में ये नंबर्स आएंगे 0 1 5 6 आएगा, तो इसके पावर कुछ भी दीजिएगा ये अंतिम में यही खुद ही आएंगे, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। हर पावर के बाद एक घात के बाद ये रिपीट करते हैं, खुद को रिपीट करते हैं। जैसे दूसरा देखिए, अगर 11 के पावर देख लीजिए, 11 के पावर 2 हो जाए तो 121 हो जाएगा, लास्ट में 1 आया। यहाँ 21 लिख लीजिए, 21 का स्क्वायर ले लीजिए तो 441 आ जाएगा, तो फिर लास्ट में 1 आया, तो लास्ट में 1 आ रहा है तो 1 आया, लास्ट में 0 आ रहा है तो 0 आया, लास्ट में से 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर देखिए 25 आएगा। 5 का पावर कुछ भी लगाइए लास्ट में 5 ही आएगा। 5 के पावर 3 ले लीजिए या 15 का ले लीजिए तो 33 75 होता है, 33 75, तो देखिए यहाँ भी 5 आ गया। तो इसको रट लीजिए कि 0 1 5 6 के पावर कुछ भी ले लीजिए, ये इकाई पे स्वयं आएंगे, जो रहेगा वही आएगा। तो इस हिसाब से इस पे 1 बनेगा पहले में, अंतिम में 0, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो गुणा करने पे 0 ही हो जाएगा। हालांकि इस नियम से नहीं लगाना था, आपको ये देखना है कि किसी संख्या के अंतिम में क्या 0 बन रहा है। जी यहाँ 100 में 0 आ रहा है तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, इसको नहीं लगाना, ऐसे हो जाता। तो इस तरह से हम लोग सीख सकते थे। ये टाइप 1 इसमें पढ़ाया अभी हमने। इसके आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, इकाई अंक यहाँ भी निकालना है। अब इसमें दूसरा थोड़ा सा हल्का सा बदलाव करेंगे हम, क्योंकि एक हमें और रूल पढ़ना है, तो हम सोचते हैं यहीं पे पढ़ा दें आपको। देखिए यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ पढ़ाते हैं। अब हम 9 का देखते हैं। 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। 9 के पावर या तो ऑड नंबर रहेगा या तो 9 के पावर क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। तो जब ऑड नंबर रहेगा यानी कि 1 3 5 7 9 रहेगा तो इकाई अंक 9, इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा। और जब ये 9 के पावर 2 4 6 8 इस तरह से रहेगा, यानी सम संख्या रहेगा, तो इकाई अंक आएगा 1। 9 का स्क्वायर 81 आता है, इकाई अंक हो जाएगा 1। इसको जानिएगा आप, ये दोनों अच्छे से सीख लीजिए। 9 के पावर विषम संख्या हो तो इकाई 9 आएगा, 9 के पावर सम संख्या हो तो इकाई 1 आएगा। विषम में 9, सम में 1। जैसे हम एग्जाम्पल देके समझाएंगे। 7 2 9 लास्ट में 9 आ गया,
पावर 3 to 1 हो जाए। ये क्या है, ये जो दिख रहा है ये ऑड नंबर है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, खुद ही हो जाएगा 9। 9 के पावर 1 9 ही होता है। 519 519 के पावर 348 लिख लिए, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, ये क्या है, ये सम। देखिए ये जो नंबर था ये ऑड था और ये क्या है, इवन है। तो इवन में कितना बताएं हम आपको, 1, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 1। तो इसको जानिएगा। और किसी संख्या के पावर में क्या हो सकता है, चाहे सम हो सकता है चाहे विषम हो सकता है, इसके साथ कुछ आएगा नहीं। किसी संख्या की पावर लिखिए तो संख्या चाहे सम में होगी चाहे विषम होगी, नेचुरल नंबर में सम विषम आता है। तो ऐसे आप लगाइएगा। इस क्वेश्चन को हम लगाना सीखेंगे। एक और थोड़ा सा नियम हम सीखेंगे यहीं पे। अगर 4 की बात करेंगे, 4 की भी साइक्लिसिटी 2 होती है, तो 4 के पावर इवन नंबर हो ऑड नंबर हो, 4 के पावर तो कैसे करेंगे, इवन नंबर। अगर ऑड हो तो 4 के पावर 1 रखेंगे तो इकाई अंक हो जाएगा 4, इकाई अंक 4। और अगर 4 के पावर सम संख्या हो जाए, 2 हो जाए 4 हो जाए 6 हो जाए, तब क्या आएगा, इकाई अंक 6, इकाई अंक 6 आएगा। ये जानिएगा, इकाई अंक 6 इकाई अंक 4 जरूर जानिएगा इसको। तो जब 4 के पावर 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे, 7 रखेंगे तो 4 ही आएगा लास्ट में। लेकिन 4 के पावर 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, सम संख्या रखेंगे तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। कैसे, 4 का स्क्वायर 16 लास्ट में 6, 4 के पावर 1 4 हो जाएगा, 4 के पावर 3 64 हो जाएगा, 4 आएगा ऐसे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर इस नियम से आप लगाइए तो इस क्वेश्चन को हमको लग रहा है आप आंसर खुद से दे सकते हैं। ये जो दिख रहा है नंबर, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये सम संख्या है। और सम संख्या में क्या सीखा है, 4 के पावर, यहाँ देखिएगा इसको, 4 के पावर सम संख्या है, सम संख्या इवन नंबर गुड़े। यहाँ 9 है, 9 के पावर ये क्या है, 9 के पावर यहाँ ऑड नंबर है। और यहाँ 6 के पावर कुछ भी रहे तो 6 ही आता है। जो 6 के पावर कुछ रहे 6 आएगा। 9 के पावर ऑड रहेगा तो 9 आएगा। अभी सिखाया 9 के पावर ऑड में 9 ही होता है। और 4 के पावर इवन में 6 आता है। तो 6 गुणे 9 करेंगे, 9 छक हो जाएगा 54। अब इस 4 का गुणा कराएंगे किसमें, 6 में, 4 गुणे 6 24, 24 में कितना आ रहा है 4, तो इकाई अंक हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4। इस तरह से तो ऐसे करिएगा जैसे सिखाएं अभी, देख लीजिए इसको इस तरह से। तो इसको जो है अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 2 फार्मूले हम यहाँ आपको बता दिए हैं और 2 हम यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कैसे हो रहा है। ये दोनों को आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, काम करेगा आपको, अपने नोट्स में शामिल करिएगा, लाभ करेगा। इसके आगे देखेंगे अगला। अब हम अगर सीख चुके हैं तो एक हमारा और बाकी है। हम कितने अंक पढ़ चुके हैं, अगर आप देखेंगे अंक देखेंगे तो हम 0 का पढ़ चुके हैं, 1 का देख चुके हैं, 5 का देख चुके, 6 का देख चुके, 4 का देख चुके, 9 का देख चुके। तो 3 3 6 अंक हो चुके हैं। हम पहले ही लेक्चर में नंबर सिस्टम के पहले वीडियो में ही बताए थे आपको कि अंक होते हैं टोटल 10, 0 से लेकर 9 तक 10। और 10 में से हम कितने अंक कर चुके, 6 अंक का। बचे कौन से अंक, 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। साइक्लिसिटी 4 होती है। इसका 4 का मतलब होता है हर 4 पावर के बाद खुद को रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, 2 के पावर 1 2 आएगा, 2 के पावर 2 4 आएगा, 2 के पावर 3 8 आएगा, 2 के पावर 4 16 आएगा, 2 के पावर 5 32 आएगा। तो ये 4 पावर तक देखिए 1 2 3 4 तक बदल के आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया, 16 आया, यानी कि 6 आया इकाई। अब आप जैसे 4 पावर देखिए, 4 पावर जैसे ही हटाइए, 4 पावर के बाद देखिए यहाँ 2 और यहाँ 2 सेम हो गया, ये 2 और ये 2 सेम हो गया ना सेम। तो इसका मतलब ये है कि साइक्लिसिटी 4 का मतलब है कि लगातार 4 पावर में अंक जो इकाई के होंगे वो अलग अलग आएंगे। 4 पावर के बाद 5वां पावर सेम हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 वाले का भी देख लीजिए, थोड़ा समझ लेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा आपको। 3 के पावर 1 देखेंगे 3 आएगा, 3 के पावर 2 देखेंगे 9 आएगा, 3 के पावर 3 देखेंगे 27 आएगा, इकाई 3 इकाई 9 इकाई 27 में 7। 3 के पावर 4 देखेंगे 81 हो जाएगा, 3 के पावर 5 देखेंगे 243 हो जाएगा, 3 से गुणा कराएंगे 3 3 8 24। तो आप देख रहे हैं साइक्लिसिटी 4 में ये 3 और ये वाला बराबर हो जाएगा, यानी कि पहले की साइकिल और 5वीं की साइकिल सेम है, दूसरे की साइकिल 6ठे की साइकिल सेम होगा। आपको करने का तरीका हम बता दें, आप करना कैसे होता है।
जब भी 2 3 7 8 आएंगे, इन संख्याओं को छोड़ के शेष आएंगे 2 3 7 8। ये जब नंबर आएंगे 2 3 7 8, ये देख लीजिए ध्यान से, ये जब आएंगे तो इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। इसका मतलब है कि 4 से भाग करा के शेषफल पकड़ते हैं। क्वेश्चन में हम आपको सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन में 253 के पावर 15 इस तरह से है। अगर हम बात करें तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इस नंबर का आप देखें, इकाई 6 हो गया तो इसका इकाई 6 के पावर कुछ भी रहेगा 6 ही आएगा। 5 के पावर कुछ भी रहेगा तो इसका कितना आएगा? 5 ही आएगा। और इसका आप मत निकालो अभी, तो 5 गुणे 6 करेंगे 30 हो जाएगा। और 30 में कितना आ गया? 1 0 आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी रखिए, अगर इसका आप कुछ भी रखेंगे तो आप आंसर पाएंगे, लेकिन लास्ट में 0 ही आएगा। तो हमारा 0 यहाँ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे लास्ट में 3 आ गया, 3 के पावर 15 हो गया। अब साइक्लिसिटी देखना पड़ेगा, 3 के पावर 15, तो 15 में हम इसका निकालने का तरीका आपको सिखा दे रहे हैं। हमारा आंसर आ गया 0। देखिए इसका 6 के पावर कुछ भी रहे इकाई 6 ही आएगा, और 5 के पावर कुछ भी रखिए इकाई 5 ही आएगा। तो 5 गुणे 6 कितना होता है? 30। तो 30 में 0 आ गया। अब 0 आ गया तो यहाँ कुछ भी अंक रखिएगा, टकराएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो लास्ट में 0 आ जाएगा ऐसे। अब इसको सीख लीजिए, 253 जो लिखा है, 253 के पावर लिखा है 15, और हमको देखना है खाली लास्ट अंक, तो 3 उठाएंगे और हम 15 में 4 से भाग कराएंगे। क्यों भाग कराएंगे 4 से? क्योंकि साइक्लिसिटी इसकी कितनी है? 4 की है। तो 4 से भाग कराएंगे, कितना शेषफल आएगा? 4 3 12। शेषफल कितना आया? 3 शेषफल। तो 3 शेषफल मतलब हो जाएगा कि 3 के पावर 3 रखना पड़ेगा शेषफल रखा। तो 3 के पावर 3 रखेंगे, कितना आएगा? 27। 27 में कितना एक आई? तो 7 आए। तो यहाँ 7 रखते हैं हम लोग, यहाँ 7 रखते हैं इसमें। तो 7 से गुणा कराएंगे तो कुछ भी करिए तो लास्ट में 0 तो आ ही जाएगा। तो जब 2 3 7 8 आएंगे, यहाँ सिखाएं आपको, 2 आए 3 आए 7 आए 8 आए, तो इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। इसका मतलब है कि हम 4 से भाग कराएंगे और जो शेषफल आएगा उसी को पावर रख देंगे। यदि शेषफल ना आए तब क्या करेंगे? हम अंतिम पेज पे अभी एक्सप्लेन करके फिर से समझाएंगे। देखिए यही थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए 373 एक नंबर लिखा गया है और यहाँ 93 हो जाए, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो 3 देख रहे हैं हम। अब हम क्या करेंगे? इसी में भाग करा देंगे। किससे भाग कराएंगे? 4 से। तो 4 से जब भाग कराएंगे तो 23 चौक 92, 23 बार जाएगा और शेषफल कितना आएगा? 1 शेषफल। 23 चौक 92, 1 93, तो शेषफल 1 शेषफल मतलब साइक्लिसिटी फर्स्ट इसकी, तो इकाई 3 आएगा। ऐसे देखिए 373 के पावर मान लीजिए यहाँ हम दूसरा नंबर लिख लेते हैं, 126 लिख लेते हैं। अब हम भाग कराएंगे, फिर से इकाई 3 आ गया तो 3 उतारेंगे। और एक क्वेश्चन हमें ये दे दिया इकाई निकालने का, इकाई यहाँ 3 आया है। एक क्वेश्चन हम ये सिखा रहे हैं आपको, तो 373 आ गया, वही नंबर लिखा है सेम हमने। कुछ भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि लास्ट वाला देखना है। लास्ट में 3 आ गया तो इसी को देखना है। तो इस 3 के पावर जो है उस नंबर को देखेंगे, तो नंबर जो पावर में हो 4 से बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे? इसमें साइक्लिसिटी 4 से चेक करेंगे कितनी साइकिल चलेगी। तो 4 से भाग कराइए, 4 से भाग कराएंगे कितनी बार जाएगा वो हमें नहीं देखना, शेषफल देखना है। तो अंतिम के 2 अंक 4 से कटते हैं तो संख्या पूरी कट जाती है। 4 का नियम हम आगे आने वाली वीडियो में हम सिखा देंगे आपको 4 का नियम क्या होता है। अब 4 से भाग कराएंगे, शेषफल कितना है? 2 शेषफल आएगा। 4 छक 24, 2 7 26, 2 शेषफल। तो 2 शेषफल जब 1 आया तो हमने 1 रख दिया, जब शेषफल 2 आया तो हम 2 रख देंगे। तो 3 के पावर 2 माने 9 अंक हो जाएगा। एक और देख लीजिए, जब शेषफल 3 आ जाए तब कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 3973, इस तरह से नंबर लिख लिया। अब यहाँ लिख लेते हैं 2077, इस तरह से नंबर लिख लिए हैं। अब हम 3 से भाग, अंतिम में 3 आ रहा है तो 3 उतार देंगे इसको और इसको हम भाग कराएंगे 4 से। शेषफल देखेंगे, 4 से भाग कराइए, 18 चौक 72, शेषफल नहीं आएगा 3 यहाँ पे, तो हमें बदलना पड़ेगा इसको। हम लिख लेते हैं यहाँ पे कितना लिख लिया जाए शेषफल लाने के लिए? 84, हम 84 83, हम 83 लिख लेते हैं। चलिए देखिए इसी कलर से यूज करते हैं, हम यहाँ 83 लिख लिए। तो हम देख रहे हैं शेषफल जब 1 आया तो हमने 1 पावर चढ़ाया, शेषफल 2 आया तो हमने 2 पावर चढ़ाया। यहाँ देखिए 3 लास्ट में तो हम 3 लिख दिए और इस अंक को हम 4 से भाग करा के भागफल शेषफल पकड़ेंगे। 4 से भाग कराएंगे और आएगा 3 शेषफल। तो 3 शेषफल अगर आ गया तो इसी को हम पावर चढ़ा देंगे 3। तो 3 के पावर 3 मान हो जाएगा 27। तो इकाई कितना आएगा? 3 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा। तो 3 के पावर 3 27 होता है, 27 में इकाई 7। तो अब पहले में देखा कि जब शेषफल 1 आया तो 1 पावर चढ़ाया, 3 शेषफल आया। शेषफल 2 आया तो 3 के पावर 2 चढ़ाया, 9 आया। शेषफल 3 आया तो 3 के पावर 3 चढ़ाया, 27 में 7 आ गया। अब मान लीजिए शेषफल ना आए, जैसे 7 9 8
3। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम ये आपको, इस तरह से एक क्वेश्चन इसका देखिए, हम 3 का ही देखें, आप 2 का, 3 का, 7 का, 8 का, किसी का चेक कर सकते हैं इसी तरीके से। तो 7, 9, 8, 3 ये नंबर जो बना है, इसके पावर हम कुछ लेते हैं जो 4 से कट जाए। तो आप अगर किसी संख्या में 4 से भाग करें, बोर्ड पे थोड़ा देखिए समझिए, अगर 4 से भाग कराते तो शेषफल क्या क्या हो सकता है। शेषफल 4 से भाग करने में चाहे नहीं होगा, 0 आएगा, चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा। अगर हम संख्या में 5 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, तो 5 से भाग कराएंगे शेषफल क्या आएगा, चाहे नहीं आएगा शेषफल कट जाएगा पूरा, चाहे 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। तो जो भी नंबर रहेगा उससे शेषफल कम आता है या तो शेषफल नहीं आता है। तो अब यहाँ बताइएगा आप लोग इसको, अगर हम यहाँ भाग कराएंगे, इसके पावर कुछ रख लेते हैं, 1964 लिख लेते हैं। अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, 0 शेषफल आया। तो 0 शेषफल का मतलब साइक्लिसिटी 4 पे रुक गई, तो 3 उतारेंगे और 3 के पावर 4 लगा देंगे। 0 जब शेषफल आएगा तो हम कितना लगाएंगे पावर, 4 आने पर। जब भी शेषफल 0 आए यानी इसका साइक्लिसिटी 4 पे रुक गई है, तो चौथी साइकिल बतानी, चौथी साइक्लिसिटी 4 मतलब 1, 2, 3 चौथा पावर, 5, 6, 7 आठवां पावर, 9, 10, 11 12वां पावर, ऐसे इस साइक्लिसिटी 4 होता है इसका मतलब। तो 3 के पावर 4 कितना इकाई हो जाएगा, 3 3 9 81, 81 में इकाई कितना आएगा 1, तो इकाई अंक इसका हो जाएगा 1। ऐसे इसका हम क्या करेंगे, अभी जो क्वेश्चन में हम क्वेश्चन में एक्सप्लेन करते रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आपको लग रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिक्कत हुई होगी। तो क्योंकि इसमें क्वेश्चनों के बीच बीच में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट का एक और वीडियो आपको बना के एक्सप्लेन करेंगे कि इकाई अंक निकालते कैसे हैं, उसको बिल्कुल अलग से ही सिखा देंगे, हम अगले ही वीडियो में बता देंगे। अभी आप इसको पहले ऐसे समझ लीजिए, अगर समझ गए तो यहाँ से लगाइए। देखिए 6 के पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई कितना आएगा, 6 ही रहेगा। और यहाँ साइक्लिसिटी 157 दिख रहा ना पावर, 157 में भाग कराएंगे 4 से, 4 से भाग कराएंगे, 4 के निम 4, 4 चौका 16, 14 बार 14 चौके 56, कितना शेषफल आया 1। तो 1 शेषफल का मतलब हो जाएगा कि जो पावर बेस 7 है, इसी 7 के पावर हम बेस रख देंगे, पावर रख देंगे 1 शेषफल, और गुणा लगाएंगे। 6 के पावर कुछ भी रहे ये फर्क नहीं पड़ता है, 6 के पावर कुछ भी रहे, 6 की साइक्लिसिटी 1 ही होती है तो 6 ही हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3 है, एक 87 दिख रहा है तो ये 87 वाला उतारेंगे हम, 87 में भाग कराएंगे 4 से, साइक्लिसिटी देखेंगे। अगर 4 से भाग कराएंगे 21 चौक 84, 21 बार 84, 3 87, 3 शेषफल आया, तो हम क्या करेंगे, 3 शेषफल आया है तो 3 के पावर 3 रख देंगे, 3 के पावर 3, तो यहाँ 7 हो गया, यहाँ 6 हो गया, और 3 के पावर 3 मतलब हो जाएगा 27, 27 में कितना रखेंगे 7, तो 7 छक 42, और 2 गुणे 7 कर देंगे 14, 14 में कितना आया 4 आया, तो इकाई हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर ये है, इकाई 4। अब इसमें देखिए पूरा पेज भर गया है तो थोड़ा सा दिक्कत आपको महसूस हुआ होगा, और हम आपका इसका इकाई अंक निकालने का जो मेथड होता है बिल्कुल क्रम से एक एक स्टेप में अगले वीडियो में हम बता देंगे आपको। एक वीडियो बना के, जब भी बना पाते हैं तो एक वीडियो बना के उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो उस पेज पे केवल यूनिट डिजिट के ही क्वेश्चन रहेंगे सारे। अगला देखिए, अब ये थोड़ा सा सवाल दूसरा हो गया है। यहाँ कह रहा है अभाज्य गुणनखंड, ये क्या होता है अभाज्य संख्या, जैसे हम मान लीजिए 12 लिखे हो तो 12 को गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 क्यों, क्योंकि 2 अभाज्य है, ये भी 2 अभाज्य, ये भी 3 अभाज्य है। अगर हम 15 लिखें तो 15 को कैसे लिखते हैं, 3 गुणे 5। अगर हम 21 लिखें तो 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है अभाज्य प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, या अभाज्य गुणनखंड है इनको। तो गुणनखंडों की संख्या हमको बताना है, सीखिए। अगर हम आपसे पूछें 12 में कितने गुणनखंड है तो आप बोलेंगे 3 गुणनखंड, 1 2 3। 15 में कितने गुणनखंड, 1 2 2 हैं। 21 में कितने, 1 2 2 हैं। ऐसे में अगर बात करें 16 में कितने हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। ऐसे अब इस जो संख्या दिया गया है, सवाल दिया गया, इसमें पूछा गया गुणनखंडों की संख्या कुल कितनी है। तो चलिए मेरे साथ सीखिए इसको कैसे करेंगे। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, जो ठीक लगे आपको लिख सकते हैं। 12, 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। हमेशा प्राइम नंबर में तोड़ना है, जब भी बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड का तो प्राइम नंबर में ही बेस को तोड़ेंगे, मूल संख्या को। पावर 7, 14 को कैसे तोड़ सकते हैं तो 2 गुणे 7 14, ऐसे
पावर 7 है यहाँ पे। आप बताइए कितने नंबर आए, 2 नंबर, कितनी बार, 12 बार, बन गया। हम आपसे पूछे कि 5 कितनी बार है, तो कहेंगे 12 बार। ये 5 12 बार, ये 2 कितनी बार है, 7 बार, ये 5 कितनी बार है, 7 बार, ये 2 कितनी बार है, 7 बार, ये 7 कितनी बार है, 7 बार। तो जो बोले हैं वही जोड़ दीजिए। तो यहाँ 2 संख्याएं 12 12 बार, 24 बार हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ 2 संख्याएं कितनी कितनी बार हैं, 7 7 बार, कितनी का संख्या हो जाएंगी, 14। यहाँ पे 1 2 2 संख्याएं कितनी कितनी बार हैं, 7 7 बार, तो यहाँ कितनी हो जाएंगे पद, 14। ऐसे तो जोड़िए, 4 4 8 4 12 और 2 1 3 हासिल 4, 42। तो 42 गुणनखंड टोटल बनेंगे। 42 आ रहा है कि 52 आएगा, 14 है भाई, सॉरी देखिए 14 एक छूट गया था जोड़ने में, ये 52 हो जाएगा, 52। ऐसे 4 4 8 4 12 1 2 2 4 हासिल 1 5, 52। तो 52 गुणनखंड इसमें टोटल होंगे। तो जितने संख्याएं, 2 संख्याएं दिख रही हैं यहाँ पे, 1 2 2 संख्या, 2 संख्या, यहाँ भी 2 संख्या, यहाँ भी 2 संख्या। तो जितनी संख्याएं होंगी उसको लिखेंगे और पावर में मल्टीप्लाई करा के बस जोड़ देना है। ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें देखिए सेम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है फिर से निकालना है। तो 21 को देखिएगा, 21 को हम लिख के दिखाते हैं यहाँ पे। 21 को लिख सकते हैं 3 × 7, इसके और फैक्टर नहीं होंगे। कितनी बार है, 15 बार। दूसरा 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 कितनी बार है, 17 बार। और गुणे 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 2 4 3 12 27। तो यहाँ कितने पद हैं, 2 पद, कितनी बार, 15 बार। ऐसे यहाँ कितने पद हैं, 2 पद, कितनी कितनी बार, 17 17 बार। यहाँ कितने पद, 1 2 3, कितने पद हैं, 3 पद, कितनी बार, 27 बार। सबको जोड़ लीजिए। तो 15 दूनी 30, 17 दूनी 34 और 25 27 यहाँ 81। जोड़िए सबको, 1 4 5 8 3 11 और 3 14, 145। 145 गुणनखंड टोटल इसमें है। ऐसे करना था। तो जो भी मूल में संख्या रहेगी उसको तोड़ दीजिए, लेकिन तोड़ते समय ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर में ही तोड़ना है, अभाज्य संख्या में ही तोड़ना है। जैसे यहाँ देखिए एक नंबर था ना 12, 12 को लिख सकते थे 6 × 2, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे 2 × 6, तो आप बताइए क्या 2 × 6 लिख पाएंगे। 6 तो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो इसीलिए अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। 2 3 5 7 11 13 जो ये होते हैं इनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऐसे चलिए अगला देखिए, अगला वीडियो देखिए। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको सीखिएगा। धनात्मक गुणनखंड की संख्या, धनात्मक सिर्फ गुणनखंड, अब ये प्राइम फैक्टर नहीं बात कर रहा है, फैक्टर की बात कर रहा है, गुणनखंड की बात कर रहा है। तो चलिए सीखिए। 160 का हम थोड़ा सा गुणनखंड करके सिखा दें पहले आपको। 160 का गुणनखंड, तो गुणनखंड मतलब तोड़ना है, तो 1 × 60 लिख सकते हैं 160। आपको ऐसा नहीं करना, हम बस बता रहे हैं कि गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड तो सिखा ही चुके, जिसमें जो जितने भी फैक्टर्स बने टूट के संख्या निकले वो सब की सब अभाज्य, उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। लेकिन जब संख्या कुछ भी रहे, चाहे विषम रहे, सम रहे, भाज्य रहे, अभाज्य रहे, टूट बस जाए, उसको बोलते हैं गुणनखंड। 160 2 × 80 कर सकते हैं, 3 से नहीं कटेगा। 4 × 40 कर सकते हैं, 5 × 32 कर सकते हैं। 6 से कटेगा नहीं, 7 से नहीं, 8 से, 8 × 20 कर सकते हैं। 9 से कटेगा नहीं, 10 से कटेगा, 10 × 16 कर सकते हैं। 12 से कटेगा नहीं। कितने आए, 3 3 6, 6 दूनी 12, 12 गुणनखंड टूटे हैं इसको। तो चलिए इस लगा के दिखाते हैं मैं आपको। इसके आगे नहीं टूटेगा, 2 अगर इधर ले ले 20 हो जाएगा, तो फिर 8 हो जाएगा, वही रिपीट कर जाएगा, तो मत करिए। तो 160 का आप करिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से भाग कराएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन बोला हमने, प्राइम। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन लंबा प्रोसेस होता है, तो आपको ऐसे ना करके ऐसे करने जैसे सिखाने चल रहे हैं। तो इसको फैक्टर करिए 80, 2 से काटेंगे 40, फिर 2 से काटेंगे 20, फिर 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 5। कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो ये बन रहा है 160 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 के पावर 5 गुणे 5, ऐसे। तो 5 के पावर 1 यहाँ हो जाएगा। तो जब भी गुणनखंड की संख्या निकालनी हो तो पावर में जो भी रहेगा प्राइम नंबर के, प्राइम नंबर 2 हो गया
और 5 हो गए, तो यहाँ 5 के पावर जो भी है, 2 के पावर जो भी है उस पावर में हम +1 करेंगे और गुणा कराएंगे। इस पावर में जो भी रहेगा उसमें +1 करेंगे और गुणा कराएंगे। तो 5 1 6, 6 × 2 करेंगे हो जाएगा 12, 12 गुणनखंड, 12 गुणनखंड। ये रूल होता है कि ऐसे कर लेना है। अब ये नियम क्यों होता है, ये जोड़ने का क्यों होता है, क्योंकि ये संख्या 1 से भी कटेगी, तो 1 से कटेगी तो 1 और जोड़ दीजिए। ये भी संख्या, इसमें 1 भी शामिल कर सकते हैं, यानी कि जो 5 से कटेगा। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर ही देते हैं, देखिए कैसे। 160 का जो आपने फैक्टर देखा है वो है 2 के पावर 5 और गुणे 5 के पावर 1। ये संख्या किससे किससे कटेगी, ये संख्या 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5 से कटेगी। ये संख्या 5 के पावर 0 से 5 के पावर 1 से कटेगी। तो यहाँ कितनी संख्याएँ, 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएँ आई, 6 संख्या। इधर कितनी आई, 2 संख्या। इस संख्या का इसमें, 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 ऐसे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 6 × 2 12, यहीं से आया हुआ है ये, ऐसे इस तरह से कर लीजिए भाई ऐसे। ये गुणनखंड हो जाएगा 12, तो 12 गुणनखंड इसमें टोटल निकलेंगे, 12 गुणनखंड निकलेंगे, ऐसे लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 240 के धनात्मक गुणनखंड, सेम हूबहू है ऐसे। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्टेट वगैरह में बहुत बार पूछा गया, इस तरह का सवाल बहुत ही बार आया है। तो 240 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है। 240 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे 120 बार, फिर 2 से काटेंगे 60 बार, फिर 2 से काटेंगे 30 बार, फिर 2 से काटेंगे 15 बार, फिर 3 से काटेंगे 5 बार। अब 5 तो टूटेगा नहीं, तो 5 छोड़ दीजिए, अब यहीं छोड़ दीजिए। तो हम इन्हें लिख सकते हैं 240 को फैक्टर के रूप में कितने, 1 2 3 4, 2 कितनी है, 4 है, 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आए, 4 बार। अभाज्य संख्या, तो 2 अभाज्य संख्या है 4, 3 अभाज्य संख्या 1 बार, 5 अभाज्य संख्या 1 बार। लेकिन यहाँ में बताना है गुणनखंड, तो 0 को भी इंक्लूड करें, इनको मल्टीप्लाई करा के बहुत सारे मल्टीपल इसमें बनेंगे, मतलब गुणनखंड के। तो ये गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या 2 के पावर 4 है ना, तो ये जो पावर है इसी में हम 1 जोड़ देंगे, गुणे जो पावर यहाँ दिख रहा है उसमें 1 जोड़ देंगे, और जो पावर यहाँ दिख रहा है उसमें हम 1 जोड़ देंगे, ऐसे। तो यहाँ हो जाएगा 5 × 2 10 × 2 20, 20 गुणनखंड इसमें कुल बनेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर, ऐसे। तो ये थे कुछ गुणनखंड पे आधारित प्रश्न। तो इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में जो इकाई अंक हम आपसे वादा किए हैं कि इकाई अंक का हम डिटेल वीडियो बना कर उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। तो 15-20 मिनट का जो भी बनेगा उसमें हम अच्छे से समझा देंगे विथ एग्जाम्पल। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और तैयारी अपनी करते रहिए। फिर जय हिंद।